नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जन समर्थन का कर रहे आग्रह। भाजपा का दावा, डबल इंजन सरकार ने प्रदेश का किया चहुमुखी विकास। कांग्रेस ने भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा, मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों में पुख्ता प्रबंध। और देश के प्रथम मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी ने पहली बार डाक मतपत्र के माध्यम से अपने घर से किया मतदान। लोकतंत्र के महापर्व में लोगों से भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जैसे जैसे दिन कम हो रहे हैं वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी गति पकड़ने लगा है। भाजपा व कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर चुनावी सभाएं कर लोगों से अपने अपने पक्ष में वोट डालने का आग्रह कर रहे हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक व गृह मंत्री अमित शाह ने आज हमीरपुर जिले के नादौन, धर्मशाला और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हिमाचल को कई सौगातें दी हैं, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम किया है। अमित शाह ने कहा कि हिमाचल के विकास के लिए भाजपा सरकार ने कई काम किए हैं जिनका हम हिसाब दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस अपने कार्यकाल का हिसाब नहीं दे सकती है, इसलिए गारंटियां बांट रही है। लोकतंत्र के अंदर वोट उसी को देना चाहिए जो जनता के काम के हिसाब आज आपके सामने 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार और जयराम ठाकुर सरकार ने जो काम किए हैं उसका हिसाब। राहुल बाबा 60 साल तक आपने इस देश पर राज किया। जवाहरलाल नेहरू से सोनिया गांधी तक 4 पीढ़ी तक शासन किया। हिमाचल की जनता आपका हिसाब किताब पूछना चाहती है। हम तो अपना हिसाब 8 साल का लेकर आए हैं भाई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज बिलासपुर सदर से पार्टी प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल के समर्थन में कंदरौर, पंजगाई, मंदरीघाट, हरलोग व कुठेड़ा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के लिए कई बड़ी परियोजनाएं दी हैं और बिलासपुर में एम्स व हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज इनमें शामिल हैं। नड्डा ने कहा कि प्रदेश में सांस्कृतिक उत्थान व तेज विकास डबल इंजन की सरकार से संभव हो रहा है और ये रिवाज आगे भी जारी रहना चाहिए। उधर केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर व सुजानपुर विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर जनसभाएं व जनसंपर्क के माध्यम से भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से समर्थन देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार जो कार्य 60 साल में भी नहीं कर पाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने वो कार्य 8 साल में कर दिखाए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी को सुविधाएं देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि विकास की रफ्तार को जारी रखने के लिए डबल इंजन की सरकार को अपना समर्थन दें ताकि प्रदेश का चहुमुखी विकास हो सके। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किन्नौर जिले के भावानगर और शिमला जिले के सुन्नी में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं कर लोगों से डबल इंजन की सरकार बनाने का आह्वान किया। इधर भाजपा के स्टार प्रचारक व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हमीरपुर जिले के मुम्बलू और सोलन जिले के परवाणू में लोगों से पार्टी प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन मांगा। वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इंदौरा में पार्टी प्रत्याशी रीता धीमान और गगरेट में राजेश ठाकुर और बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में मुल्ख राज प्रेमी के समर्थन में चुनावी जनसभाएं कर लोगों से सहयोग का आग्रह किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भाजपा जहां हिमाचल के चहुमुखी विकास की बात करती है, वहीं कांग्रेस के पास एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा बोलने के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इस बार भाजपा मिशन रिपीट करके नया रिवाज बनाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि भाजपा के नेता झूठ बोलकर प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वे आज सिरमौर जिले के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र
और चौपाल के थरोच में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रही थीं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में जयराम सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और लोग भाजपा की जन विरोधी नीतियों से परेशान हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और प्रदेश में लोग सरकार बदलने का मन बना चुके हैं। इस बार भारी तादाद में हमारे विधायक जीत कर आएंगे और हम कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। जहां जहां भी गई, जहां जहां भी मौका मिला लोगों से मिलने का, तब सभी लोगों का ये मानना है कि हम लोग बहुत दुखी है इस बीजेपी की सरकार से, बहुत दुखी है। जैसा इन्होंने 5 साल में हमारा शोषण किया, 5 सालों में कुछ भी इन्होंने हमारे लिए न किया, न हमारी जनता की अनदेखी जो की है, उसके लिए अब हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बढ़नी चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय इंदर सिंगला ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के लिए पूरा हिमाचल एक परिवार है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की टिप्पणी प्रदेश की जनता पर की गई टिप्पणी है, जिसका लोग 12 नवंबर को जवाब देंगे। आज शिमला स्थित पार्टी कार्यालय राजीव भवन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 4 उपचुनाव जीत कर दिखाए हैं और अब विधानसभा में जीत हासिल कर सरकार बनाएंगे। इस अवसर पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह हिमाचल आकर भी अपनी प्रदेश सरकार के कार्यों का जिक्र नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, भाजपा के नेता यहां धन, बल और दुष्प्रचार की राजनीति शुरू करने लगे हैं। इस बीच कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात का मॉडल हिमाचल में नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता ने मन बना लिया है कि अब भाजपा की कोई ताकत हिमाचल में कांग्रेस को सत्ता में आने से नहीं रोक सकती। प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर है और निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आयोग मतदाताओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखेगा ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मतदान के अधिकार का सुगमतापूर्वक उपयोग कर सकें। मतदाताओं को बेटर एक्सेस दे सकें, उनके हम लोग नजदीक जाकर पोलिंग स्टेशन स्थापित करें जिससे कि उनको सुविधा हो अपने नजदीक में पोलिंग करने की। और जो मतदान केंद्रों पे भी सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जैसे सेपरेट टॉयलेट्स फॉर मेन एंड वुमेन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, वेटिंग स्पेस, तो इस टाइप की सभी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी पोलिंग स्टेशन, जिससे मतदाताओं को कोई असुविधा न हो। प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने पहली बार इस वर्ग के मतदाताओं को ये विशेष सुविधा दी है। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता 106 वर्षीय मास्टर श्याम सरन नेगी ने आज कल्पा में अपने घर पर डाक मतपत्र के माध्यम से 14वीं विधानसभा के लिए मताधिकार का प्रयोग किया। 34वीं बार मताधिकार का प्रयोग करने वाले श्याम सरन नेगी ने आज पहली बार डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान किया। उन्होंने 1951 से अब तक 16 बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया है और वे 2014 से राज्य के चुनाव आइकन भी हैं। श्याम सरन नेगी पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में अंग्रेजों व राजाओं के राज से आजादी मिली और आज लोकतंत्र के इस महापर्व में हर मतदाता को देश का विकास करवाने वाले व्यक्ति को चुनने की आजादी है। सैकड़ों सालों के गुलामी के बाद देश आजाद हुआ। आजादी का मतलब क्या होता है वो हम हासिल कर बैठे हैं, तो इससे बढ़कर और खुशी अब क्या हो सकती है। तो हर एक इलेक्शन को ये धार्मिक विचार से भी मानते हैं, धर्म मानते हैं। धर्म मानने का कारण क्या है? अच्छे आदमी को आगे पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी आबिद हुसैन सादिक सहित अन्य अधिकारियों ने देश के प्रथम मतदाता का रेड कारपेट पर भव्य स्वागत किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जन समर्थन का कर रहे आग्रह।
भाजपा का दावा, डबल इंजन सरकार ने प्रदेश का किया चहुमुखी विकास। कांग्रेस ने भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा, मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों में पुख्ता प्रबंध। और देश के प्रथम मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी ने पहली बार डाक मतपत्र के माध्यम से अपने घर से किया मतदान। लोकतंत्र के महापर्व में लोगों से भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।